भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू रियासत तेलंगाना के 2 रोजा दौरे में हैदराबाद आकर आज दिल्ली वापस हो गए हैं। दौरान दौरा हुकूमत के कई आला ओहदेदार और उनके करीबी मद्दाहों ने उनसे मुलाकातें की और उनकी बेहतर सेहत के लिए दुआएं भी की। एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने वालों में रियासत के नायब वजीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, रियासत के चीफ सेक्रेटरी, तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जनाब स्वामी गौड़ और प्रोटोकॉल के सभी ओहदेदार शामिल थे। सिंगारेनी कॉलोनीज यूनियन इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की तायद करदा यूनियन तेलंगाना बोगुगानी कार्मिक संगम की धमाकेदार जीत पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने आज प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि टीआरएस की तायद करदा ये जमात 45.4% जायद वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में कहा कि अपोजिशन जमातों और मुखालिफिन के लिए ये एक मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि 3 साल से हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, फिर भी टीआरएस के लोग बम्पर अक्सरियत से जीत रहे हैं। उन्होंने आखिर में तमाम कारकुनों और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद की जीएचएमसी ने हालिया तमाम कारोबारियों को प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करने के मामले में इंतबाह दिया था। आज बल्दिया के ओहदेदारों ने हरकत में आकर कई कारोबारियों की जगहों पर धावे करके 50 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने की पादाश में बड़े बड़े जुर्माने कर दिए और बताया कि अनकरीब प्लास्टिक की थैलियों में चाय देने वाली होटलों के खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक बैग से आवाम को राहत पहुंचाना चाहती है। लिहाजा सभी कारोबारियों से इल्तिमास किया है कि वो क्वालिटी वाले प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल में लाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज इलाके फील खाना की मस्जिद मिस्किन शाह में नमाज जुमा अदा की और बाद नमाज अपने कसीर हामियों के साथ इलाके की मुख्तलिफ जगहों का दौरा करके वहां के लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल जानकर फौरन मुतल्लका ओहदेदारों को फोन पर उन मसाइल से वक्फियत दिलाई और उन्हें हल कर देने के अहकामात भी जारी कर दिए। स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तहत मिलिट्री हॉस्पिटल गोलकुंडा में एक एनजीओ जेसीआई बंजारा हैदराबाद ख्वातीन शोबे के ताउन से मुनक्किद किया गया। साफ सुथरा माहौल को कायम करने के लिए एक सैनिटरी नैपकिन को ज़ाय करने की मशीन और हाथ सुखाने के आले का इफ्तिताह अंजाम दिया गया ताकि साफ सुथरा दोस्त माहौल को कायम रखा जाए, मरीजों को बेहतर सेहतमंद माहौल मिल सके। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। स्वच्छ भारत अभियान के चलते बल्दिया के ओहदेदारों ने आम जगहों पर गंदगी फैलाने और पेशाब करने वालों के खिलाफ में एक नई हरकत आज से शुरू की है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि खुली जगह पर पेशाब करने वाले को बल्दिया के लोगों ने फूल का हार पहनाया और उसे सैल्यूट किया। अब देखना है कि इस सुलूक पर कमजोर जहन के लोग सुधरते हैं या फिर बल्दिया के सैल्यूट करने पर सीना तना के चलते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के नांदेड़ में बल्दिया के इंतखाबात की मुहिम के तहत लगातार जलसे और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं और आवाम में अपनी मोहब्बत बांट रहे हैं। खबर है कि आज वार्ड नंबर 14 के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने अपने कसीर हामियों के साथ पैदल दौरा किया
और घर घर पहुंचकर सभी को मोहब्बत का पैगाम दिया। साथ ही इंतहाई सादगी से एक दुकानदार की पेश करदा चाय भी वहीं पर बैठकर नोश भी फरमाई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। आज शहर हैदराबाद के मजाफाती इलाके शामीरपेट मंडल के कोतुरु गांव में शाम की औकात में होने वाली एक मजहबी सभा में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले तकरीबन 30 से 35 20 साल से कम उम्र के नौजवानों को कुछ लड़कियों को छेड़ते और तंग करते हुए देखा गया। शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आई, उन्हें पकड़कर उनकी काउंसलिंग की और उनके वालिदैन को बुलाकर कुछ पेटी केसेस बुक किए और उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि अगर दोबारा ये नौजवान ऐसी नाखलफाना हरकत करेंगे तो इसके जिम्मेदार उनके वालिदैन होंगे, लिहाजा केसेस नौजवानों पर नहीं बल्कि उनके वालिदैन पर बुक किए जाएंगे। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में लगातार महकूमे बरकी की लापरवाहियों के वाकयात रोशनी में आ रहे हैं। हालिया मुर्गी चौक में शौक से एक ऑटो ड्राइवर की जान चली गई थी। अब फिर खबर आई है कि चेलापुरा में एक घर में काम के दौरान 22 साला मजदूर का बेटा अंजी नामी नौजवान शौक लगने से खत्म हो गया। इस इत्तला पर शालीबंडे के मजलिसी कॉर्पोरेटर जनाब मुस्तफा अली मुजफ्फर और मुताल्लिका पुलिस के ओहदेदार वहां पहुंचे और केस दर्ज करके लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल किया। भाई ठीक है, पैसे के लिए सभी मुतहर्रिक हैं, लेकिन काम भी तो करना चाहिए ना। महकूमे बरकी की ही तरह बिल्स के मामलात में हरकत में रहता है और जहां काम की बात आती है वहां उसका फ्यूज चला जाता है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलमपना क्रिएशंस, खुश रहो। आलमपना शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलमपना, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपना, आलमपना, आलमपना। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलमपना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क का आज 54वां फाउंडेशन डे मनाया गया। उस तकरीब में मेहमान खुसूसी बने रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी श्री SP सिंह और वहां के एक फॉसिल म्यूजियम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर रजत कुमार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी EFS एंड T तेलंगाना स्टेट ने वहां के एक नए एलिफेंट एनक्लोजर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्री PK झा IAFS प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर भी उनके साथ मौजूद थे। इस तकरीब में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की सेमाही मैगजीन वना प्रेमी को भी जारी किया गया। आखिर में जू प्रीमियर लीग में कामयाब खिलाड़ियों में प्राइजेस तकसीम किए गए। IND टुडे ने अपने चाहने वालों को कल खबर दी थी कि शहर हैदराबाद में अमान नगर के साकिन नौजवान मोहम्मद अकरम को कुछ गैर समाजी अनासिर ने एक वीरान कब्रिस्तान में कत्ल कर दिया था।
लिहाजा सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में गैर मामूली हरकत में आकर कुछ मुश्तबह लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे आज इक़बाल जुर्म करवा लिया। और ये कार्रवाई बिना सीसी कैमरा की मदद से की गई है। यहाँ ये वाजे कर दें तो बेहतर होगा कि अगर पुलिस ऐसा भी कर सकती है तो फिर सीसी कैमरास पर दबाव न डाला जाए तो। आज दिल्ली में मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली की सदारत में जीएसटी परिषद की बैठक शुरू की गई। बताया गया है कि इस बैठक में जीएसटी में कुछ इस्तेलाहात लाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही इसके लेन देन में सुधार लाने पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वाजे हो कि ये वही जीएसटी है जिसको लागू करने की बात पर पीएम मोदी ने पिछली कांग्रेसी सरकार को आड़े हाथों लिया था और मुल्क में जीएसटी को लागू करने से उसे रोक दिया था। और आज मुल्क में जमहूरियत पर एक बड़ा सा सवालिया निशान उभर कर आ गया है। हुकूमत को आज काले धन के खिलाफ में एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ मुश्तबा बड़ी कंपनियों के बैंक खातों के सिलसिले में 13 बैंक्स ने सरकार को कुछ मालूमात दिए हैं और हुकूमत जांच में जुड़ गई है। फिर भी बाहरी ममालिक में पहुंचाए गए भारत के काले धन को वापस लाने की हुकूमत की बात तो रह ही गई, और तो और बीजेपी के साबिका एमपी भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ में कार्रवाई की जानकारी भी अभी तक अवाम के सामने नहीं आई है। नई दिल्ली में आज 14वां भारत और यूरोपियन यूनियन सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन में कई समझौते किए गए जिनमें शामिल हैं एनर्जी, मेट्रो रेल और हायर स्टडीज। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत के यूरोपियन यूनियन से देरीना रिश्ते पर रोशनी डाली। हालिया दिनों में सियासी उथल पुथल में शोहरत पाने वाले तमिलनाडु में आज श्री बनवारी लाल पुरोहित को नए गवर्नर के तौर पर हलफ दिला दिया गया। अब देखना है कि नए गवर्नर साहब वहां की सियासी उठक पटक में अपना किरदार कैसे निभाते हैं। भारतीय एयरफोर्स का एक MI-70 हेलीकॉप्टर आज अरुणाचल प्रदेश के एक मुकाम पर हादसे का शिकार हो गया और उसमें सवार 5 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। बाकी बचे लोग शदीद जख्मी हो गए। महकमे ने जांच के अहकामात जारी कर दिए हैं। दिल्ली की इंडिया गेट से अमृतसर के लिए आज एक बाइकर्स राइड रैली को हरी झंडी दिखाई गई। बीएसएफ के आईजी श्री SS जौहर ने इस रैली को रवाना किया। ये रैली वाघा बॉर्डर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से खैर सगाली मुलाकात की। इस रैली में 15 अलग अलग जगहों के बाइकर्स शामिल थे। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद अफ्रीकी ममालिक के दौरे में आज इथियोपिया के एडिस अबाबा में वहां के सदर श्री जयशुम से मुलाकात करके आला सतही की बातचीत की। दोनों ममालिक ने अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए कारोबार, एनर्जी और मीडिया के कई मामलों में कई समझौतों पर दस्तखत कर दिए। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल के सिलसिले में दोबारा जांच के लिए अवाम की जानिब से एक अपील दाखिल की गई है। इस सिलसिले में शोहरत याफ्ता अमरीन शरण को सुप्रीम कोर्ट ने आगे लाया है।